नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा बिहार झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला खबर बिहार के आरा से, जहां भाकपा माले ने राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत फर्जी मुठभेड़, बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग और कथित पुलिसिया दमन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरा स्थित कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन परिसर के पास पहुंचा। यहां प्रदर्शनकारियों ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नई सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले की राज्य स्थायी समिति की सदस्य संगीता सिंह ने भरत तिवारी एनकाउंटर का जिक्र करते हुए इसे फर्जी मुठभेड़ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई पार्टी के कार्यालय सचिव दिलराज प्रीतम ने कहा कि राज्य भर में बढ़ती कथित फर्जी मुठभेड़ों, गरीबों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई और पुलिसिया दमन के खिलाफ यह आंदोलन चलाया जा रहा है। बिहार में भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान के तहत प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है और इसके एक दिन पहले नुक्कड़ सभा किया गया। और आप तमाम लोगों को पता है कि पूरे बिहार के अंदर जब से यह नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी सत्ता में आए हैं, तब से गरीबों के झोपड़ियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। बिहार में फर्जी इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर कोर्ट है, कचहरी है, जिसमें यह है कि थाना का काम है अपराधियों को गिरफ्तार करना और कोर्ट का काम है सजा सुनाना। लेकिन ये सरकार ऐसा कानून लाई है, पुलिसिया, इसको हम गुंडा राज कहेंगे, कि आप सरेआम फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मार रहे हैं। ऐसा लगातार बिहार के अंदर कल तक ये 28 मामले थे और कल एक और समस्तीपुर में इनकाउंटर हुआ है। बिहार के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी है। हमारे पिंटू पासवान और भी हमारे नौजवान साथी की वहां पर पीट के हत्या हो गई। नगर नौसा में एक कॉलेज के लिए वहां के लोगों का मांग था कि यहाँ कॉलेज मिलना चाहिए और दूसरे जगह कॉलेज वो चला गया, लोग लग गए। लोगों ने मांग किया कि हमारे यहाँ कॉलेज होना चाहिए, इसलिए वहाँ रातों रात जा करके पुलिस के द्वारा वहाँ के गरीब के झोपड़ियों में उन लोगों के साथ मारपीट करना, ये लगातार भाजपा के सरकार में जारी है। 3 दिन पहले भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव पूरे बिहार के दौरा उन्होंने किया। नालंदा गए, नगर नौसा गए, पिंटू पासवान के यहाँ गए और भोजपुर के बेलौटी में भरत तिवारी के यहाँ गए। भाकपा माले किसी भी अन्याय को, चाहे वो किसी की भरत तिवारी हो, पिंटू शर्मा हो, जातीय की बिहार में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी और देशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में नशा मुक्ति अभियान और अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली थी कि महेशी पंचायत के मोतीचक गांव स्थित एक घर में अवैध रूप से शराब का भंडारण कर उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान घर से करीब 506 लीटर विदेशी शराब और 21 लीटर देशी शराब बरामद की गई। वहीं पुलिस ने मौके से अभिषेक आनंद उर्फ राजा और जितेंद्र प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सभी लोगों को पता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर। इसी क्रम में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि
मोतीचक स्थित अभिषेक आनंद उर्फ राजा अवैध शराब का संग्रह करके उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक गठन किया गया टीम, जिसका मैं मॉनिटरिंग कर रहा था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उसका ग्राउंड पर अनुश्रवण कर रहे थे और थानाध्यक्ष और उनके जो कर्मी हैं वो लोग इसमें लगे हुए थे। उक्त गठित टीम के द्वारा सुल्तानगंज अंतर्गत एक जितेंद्र प्रसाद शर्मा का घर है, जहां उनके बेटे राजा रहते हैं। उनके घर पर विधिवत छापेमारी की गई और तलाशी के दौरान इनके घर से लगभग 506 लीटर विदेशी शराब तथा 21 लीटर देशी शराब के साथ अभिषेक आनंद एवं जितेंद्र शर्मा दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक पूछताछ। बढ़ते आगे, पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बोलेरो से करीब 1.25 क्विंटल गांजा बरामद किया। बरामद गांजे का वजन 1 क्विंटल 26 किलो 600 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए की जा रही है। नई जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बोलेरो वाहन के जरिए बड़ी खेप में गांजे की तस्करी की जा रही है। वहीं सूचना के आधार पर सादे लिबास में पुलिस टीम ने वाहन का पीछा किया। थाना क्षेत्र के मोहिदीपुर गांव के पास सड़क किनारे बोलेरो को घेरकर उसकी तलाशी ली गई, जहां से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और मौके से पारस शाह के पुत्र दीपक कुमार तथा पन्नालाल पासवान के पुत्र अनुज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया कि मादक पदार्थ की एक खेप रक्सौल से लाकर लोहियारिया क्षेत्र में पहुंचाई जानी थी। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों और शहर के विभिन्न विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सशक्त स्थायी समिति के सदस्य रामानंद पासवान ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद मौजूद रहे। बैठक में सभी वार्ड पार्षद, सांसद, प्रतिनिधि, नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान श्रावणी मेले को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में पंडा, दुकानदारों और फोटोग्राफरों के पहचान पत्र बनाने के लिए एजेंसी का चयन, सूचना प्रसारण व्यवस्था, यात्री धर्मशालाओं की रंगाई, पुताई, लाइटिंग, साफ सफाई, पेयजल और नल जल व्यवस्था समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्णय शामिल है। इसके अलावा विभिन्न वार्डों की स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। श्रावणी मेला 2026 में व्यवस्था पर मुख्य रूप से विचार किया गया और सभी पार्षदों का बहुत ही अच्छा सुझाव आया। सुचारू रूप से जो है नगर परिषद जो करते आई है, बिजली, पानी, लाइटिंग का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था और सफाई दुरुस्त रहेगा और पार्षद लोग भी जो है मेला में सहयोग के लिए उनका परिचय पत्र बनेगा, नियंत्रण कक्ष में बैठेंगे और यात्रियों को या अन्य किसी को भी जो भी असुविधा होगी उसके लिए हमेशा पार्षद जो है उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। ये निर्णय लिया गया है और सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से जो है अच्छे ढंग से चले। तो हम लोग जो पूर्व में हमारे सफाई निरीक्षक थे दिलीप कुमार दुबे जी, उनको हम लोगों ने एक्सटेंशन दिया है। उनका सेवा जो है विस्तार के लिए आज प्रस्ताव लिया है, जो सावन भादो में वो जो है। करते अगली खबर का, हजारीबाग जिले के कटकम दाग अंचल प्रशासन ने सरकारी भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। अंचल अधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान के नेतृत्व में सलगा मस्जिद के समीप स्थित सरकारी तालाब पर किए गए अवैध कब्जे और 4 दीवारी को जेसीबी मशीन से हटाकर तालाब को मुक्त कराया गया। प्रशासन के अनुसार यह तालाब खाता संख्या 1 और प्लॉट संख्या 263 में दर्ज
सरकारी संपत्ति है। इसके अलावा बनादाग क्षेत्र में सड़क किनारे नाली पर किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर सरकारी भूमि खाली कराई गई। कार्रवाई के दौरान राजस्व कर्मियों और पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अंचलाधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान ने कहा कि तालाबों, नालियों, नदी और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजारीबाग के प्रमुख मनोरंजन स्थलों में शामिल निर्मल महतो पार्क का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेयर अरविंद राणा ने पार्क का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव को लेकर कई अहम निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मेयर ने पार्क में नया फव्वारा लगाने, बच्चों के लिए आधुनिक झूले स्थापित करने और हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही लॉन की नियमित देखभाल के लिए घास काटने की मशीन उपलब्ध कराने और साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। मेयर ने स्पष्ट किया कि पार्क के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्क में मौजूद सूखे और जर्जर पेड़ों को हटाने तथा खतरनाक टहनियों की वैज्ञानिक तरीके से छटाई कराने का भी निर्देश दिया गया। मेयर ने बताया कि निर्मल महतो पार्क के समग्र विकास के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे आगामी नगर निगम बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पार्क को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर हजारीबाग का प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन केंद्र बनाना है। और बढ़ते हैं आगे। झारखंड के पाकुड़ में मतदाता सूची विशेष गहन पुनः निरीक्षण 2026 अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण कार्य, नए मतदाताओं के पंजीकरण और प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और बीएलओ को निर्देश दिए कि पुनर्निरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से संपन्न किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता किसी भी परिस्थिति में मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी दावों और आपत्तियों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए ताकि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन हो सके। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मतदान केंद्रों पर मौजूद मतदाताओं से भी संवाद किया और उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते आवेदन अवश्य करें। धनबाद से भाजपा सांसद ढूलू महतो ने अपराधी प्रिंस खान से मिली कथित धमकियों को लेकर राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में दौरान सांसद ने कहा कि उन्होंने कई बार धमकी भरे फोन आ चुके। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को भी उन्हें धमकी मिली थी और हाल ही में एक विदेशी नंबर से भी कॉल आया। ढूलू महतो ने कहा कि इस मामले की लिखित शिकायत धनबाद के एसएसपी और केंद्रीय गृह मंत्री को दी जा चुकी है। वहीं उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने के दौरान भी उन्हें धमकी मिली थी और इसकी जानकारी पार्टी नेतृत्व के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी दी गई थी। वहीं सांसद ने कहा कि यदि एक सांसद और विधायक तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी हर संभव सहयोग देने को तैयार है। वहीं प्रेस वार्ता में सांसद ने धनबाद के विकास कार्यों का भी जिक्र किया और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। उसके बाद कल शाम को जब हमारे से मिर्चा पार हो रहे तो एक नंबर से सुना, वो नंबर से बता रहे, वो नंबर भी उबेद कर कहा बता रहा, वहां का नंबर सुना है। लगातार धमकी पर धमकी मिल रहा है, मगर हम उतने कमजोर दिल के लोग नहीं है जो क्रिमिनल गुंडा धमकी दे हम डर जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही हैं। इस तरह से पूरे देश में अमन चैन शांति भारतीय जनता पार्टी चाहती है रहेगा। उसी प्रकार धनबाद में भी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अमन चैन शांति के लिए संघर्ष करते रहा है, करते रहेंगे। इसका वीडियो तो भेज दो। इसका देन कौन है, इसका कारण कौन है? जो आज क्रिमिनल गुंडा
चाहे प्रिंस खान हो, चाहे कोई खान हो, का मनोबल किस सरकार में बढ़ा? इसका दोषी कौन है? जवाब तो सरकार को देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए। आए दिन अगर किसी आम व्यापारी, आम जनता, कोई सांसद, कोई विधायक को धमकी, अगर इस तरह सांसद विधायक को धमकी मिले तो इसका जवाब नहीं तो जिला प्रशासन को लेना होगा, राज्य सरकार को लेना होगा। आप सोच सकते हैं कि झारखंड प्रदेश में जब विधायक और सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या स्थिति होगा? कटिहार जिला से इंसानियत और बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए एक चाचा और एक चाची ने मासूम बच्चे की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। यह दर्दनाक हादसा मनिहारी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 पूरब टोला में हुआ। जानकारी के मुताबिक फजरुद्दीन के घर में मेन बिजली लाइन की चपेट में सबसे पहले एक मासूम बच्चा आ गया। बच्चे को करंट से तड़पता देख उसकी चाची जुबैदा खातून और चाचा मोहम्मद नाजिर बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने दौड़े, लेकिन दोनों भी तेज करंट की चपेट में आ गए। तीनों को आनन फानन में मनिहारी अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जुबैदा खातून और मोहम्मद नाजिर को मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चा अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हालांकि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि दोनों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। मैं एक बिजली के करंट से लगने से एक हृदय विदारक घटना घट गई 10 नंबर वार्ड में, जो कि बहुत दुखनीय है, निंदनीय है। बहुत दर्दनाक घटना हुआ। एक बच्चा को करंट लग रहा था, जो उसका कुछ गार्जियन लोग जो छुड़ाने के लिए गए, उसमें एक महिला और एक जेंट्स दोनों का जो है मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि हमारा जो अनुमंडलीय ये अस्पताल का जो प्रशासन है, इसके लापरवाही के कारण जो है बहुत ज़्यादा लापरवाही देखने को मिला। क्योंकि हम तो थोड़ा लेट से आए तो लोगों के जो बात सुना गया लोगों के जुबान से कि डॉक्टर लोग जो आने में लेट कर दिया, जो कि जान बचाया जा सकता था कम से कम एक लोगों का। और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी से यहाँ पे एक अप्रिय बहुत बड़ा घटना होने से बचा है। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिक शॉक से एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को 5-6 साल तक लगता है, उसको लगी थी। उसी को बचाने के लिए उसके चाचा और चाची गए तो उन्हें भी करंट लग गया। उनके घर पे ही लगा है, उनके घर के छत पे ही लगा है। तो ऐसी स्थिति में तत्काल वहाँ खबर सूचना मिली तो वो हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में हम लोगों ने अपनी पुलिस को भी भेजा और उसके संज्ञान में जाँच हुई है। लेकिन वहाँ 2 कैजुअल्टी हो चुकी है, चाचा चाची। बच्चे सुरक्षित हैं पूरी तरह। काफ़ी हंगामा इसी में, हाँ, इसी में जो परिजन हैं वो थोड़ा हंगामा किए हैं और कुछ शीशा उसा भी कुछ हुआ है। इसके तहत हम पुलिस से कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। मैं एक रोहतास पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़े सफलता हासिल करते हुए सासाराम के एक होटल में चल रहे अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। नगर थाना क्षेत्र स्थित आशीर्वाद होटल में छापेमारी कर पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और बैंक खातों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। वहीं सदर डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में ठहरे कुछ लोग साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने होटल में छापा मारकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी लोगों को पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते हासिल करते थे और इन खातों का इस्तेमाल देश भर में सक्रिय साइबर ठगों तक पहुंचाने के लिए करते थे। इसके बदले उन्हें ठगी की रकम का करीब 2.5% दिया जाता था। अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों से भी जागरूक रहने की अपील की गई है। मामला है दिनांक 3/7/2026 को लगभग 7 बजे के करीब में सासाराम नगर थाना को सूचना मिलता है कि कुछ अपराधकर्मी जो है वो प्रभाकर मोड़ के पास एक होटल है आशीर्वाद, उसमें ठहरे हुए हैं। ये कोई अपराध की घटना कारित करने के लिए वहाँ रुके हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन पर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम 1 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ रेड किया और वहाँ पर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 4 लोग जो थे वो साइबर फ्रॉड के काम में संलिप्त थे।
इसमें पाया गया कि ये लोग जो है लोगों का खाता का प्रयोग करके साइबर फ्रॉड में देते थे और उसके बदले जो साइबर फ्रॉड की जो रकम आती थी उसको 2.5% जो है इनको कमीशन के तौर पे मिलता था। ये हर जगह रैकी करते थे और उपयुक्त स्थान पे जाकर और वहाँ के लोगों से संपर्क करके खाता प्रोवाइड करते थे और उनको प्रलोभन देके इस कार्य में संलिप्त करते थे और साइबर फ्रॉड का कार्य कराते थे। इस संदर्भ में जो है वो सासाराम नगर कांड संख्या 492/26 दर्ज की गई विभिन्न धाराओं में और अनुसंधान करते हुए 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें आदित्य राज पिता ओम प्रकाश सेठ जो कि एकता चौक थाना भभुआ का रहने वाला है गिरफ्तार किया गया। अमन कुमार उर्फ अमन पटेल पिता कृष्णा चौधरी जो कि थाना बघेला जिला रोहतास का रहने वाला है। आदित्य कुमार उर्फ हेमंत पिता अजीत कुमार धनकाड़ा धौधाड़ जिला का रहने वाला है। राजकुमार उर्फ शुभम पिता राजीव रंजन वर्मा। बढ़ते आगे, मुंगेर पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर 8,82,000 रुपए की लूट का खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8,46,000 रुपए नकद, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीपीओ कुमार अभिषेक ने प्रेस वार्ता में दी। वहीं पुलिस के अनुसार थोक व्यापारी गोपाल शाह के एजेंट धर्मेंद्र विभिन्न इलाकों से नगद राशि का कलेक्शन करता था। अपराधियों को उसकी गतिविधियों की पहले से जानकारी थी। लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले धर्मेंद्र की रैकी कराई गई और फिर मुफस्सल थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर उससे 8,82,000 रुपए लूट लिए गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर बरियारपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान नीरज सिंह उर्फ नवीन सिंह, विद्यासागर सिंह उर्फ वक्कू सिंह, बबलू मंडल, नीतीश कुमार और मनोज सैनी के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। एक तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बौचाई गांव के पास जो ग्राम पंचायत है मेन हाईवे पे, उस पे लगभग 1:30 बजे 1:50 के आसपास पे एक वादी जो है धर्मेंद्र के साथ लूट की घटना कार्य की। घटना कुछ इस प्रकार है कि ये जो वादी हैं वो एक फूड ग्रेन व्यापारी के एजेंट है जो उस दिन विजयनगर क्षेत्र जो कि बरियारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है वहाँ से कुछ कलेक्शन करके पैसों का कुछ कलेक्शन करके अपने बाइक पे अपने एक अन्य साथी सन्नी कुमार के साथ आ रहे थे। उसी दौरान जब ये बौचाई क्षेत्र में पहुंचे वहाँ पे एक ब्लैक कलर के पल्सर पे 3 लोग आए और इनके बाइक को ओवरटेक करके पिस्टल ये एक कट्टा दिखाकर और इनसे वो पैसे छीन लिए गए। लूट की घटना कारित की गई, इनके पूरे पैसे को ले लिया गया। जो टोटल पैसा जो इनके द्वारा बताया गया वो लगभग 8,82,000 रुपये थे। ये मामले की गंभीरता को देख के हमारे एसपी महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिसमें कि मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष और बरियारपुर थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष और उनकी टीम और जिला डीआईओ जो है उनकी एक टीम बनाई गई जिन्होंने टेक्निकल और मैनुअल इनपुट पे काम किया और महज 36 घंटों के अंदर इस पूरे केस को डिटेक्ट किया। डिटेक्शन का क्रम कुछ इस प्रकार रहा कि ये जो मैनुअल और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इन लोगों के द्वारा एक नवीन सिंह नाम के आदमी को जो कि नयाराम नगर कहीं रहने वाला है उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई जिसमें उसके घर से घर की छापेमारी भी की गई जिसमें उसके घर से लगभग 4-4.5 लाख रुपए। बढ़ते आगे, बिहार के जमुई जिले में शनिवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के बेला गांव स्थित टिलुआ आहार के पास नीम के पेड़ से एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही लक्ष्मीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की जेब से झारखंड के विद्यासागर से जुमई का रेल टिकट और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ। मोबाइल ऑन करते एक दोस्त का फोन आया जिसके आधार पर मृतक की पहचान 30 वर्षीय विजय कुमार मुर्मू पिता गिरीश मुर्मू निवासी मुरली पहाड़ी जिला देवघर के रूप में हुई है। जांच के दौरान घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर एक चप्पल और विदेशी शराब की बोतल भी मिली जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। सबकी बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर जमा हो गए। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने बताया कि मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है लेकिन सभी पहलुओं से गहनता से जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और बरामद मोबाइल के फोन के कॉल रिकॉर्ड व अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।
बढ़ते आगे, बाढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार रात बाइक की मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में एएनएस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव कुमार टंडन उर्फ लेखू समेत दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। मेरी जानकारी के मुताबिक गौरव कुमार टंडन अपने 2 साथियों के साथ घर लौट रहे थे। इस दौरान बाजीतपुर रोड स्थित गंगा रेसिडेंसी के पास उनकी बाइक की टक्कर 2 अन्य बाइक सवार युवकों से हो गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और हल्की झड़प हुई, जिसके बाद मामला शांत होता दिखाई दिया। आरोप है कि कुछ देर बाद ढेलवा गौसाई इलाके में जहां गौरव स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, वहां पूर्व मुखिया अरविंद यादव समेत 10 से 25 लोग पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। देखते देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर हाथापाई हुई। सूचना मिलते ही बाढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मारपीट में दोनों पक्षों से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक घायल को बेहतर इलाज के लिए घटना रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते आगे, आरा में भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इस मामले में परिजनों ने सरकार के सामने 5 सूत्री मांगे रखी हैं। भरत भूषण तिवारी की बहन रूबी देवी ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी मां 9 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठेंगी। रूबी देवी ने आरोप लगाया कि परिवार लगातार भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है। उनका कहना है कि रात के समय एक संदिग्ध वाहन बार बार उनके घर के बाहर चक्कर लगा रहा है, जिससे परिवार को किसी अनहोनी की आशंका है। वहीं प्रशासन से परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। वहीं आपको ये भी जानकारी दें कि रूबी देवी ने कहा कि परिवार न्याय की मांग कर रहा है और सरकार का उनका 5 सूत्री मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी मां 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेगी। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अपने पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है। सरकार के सामने मैं 5 बातें बताने चाहती हूँ, जो सरकार भी जाने और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। मैं पहला बात, सभी दोषी पुलिस अधिकारियों इस घटना में शामिल जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार, जगदीशपुर डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर थाने के एसएचओ राजेश मालकार, एसआई अंकित आर्यन व अन्य एसआई सचिनानंद यादव एवं एसटीएफ का जवान अक्षय कुमार की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मेरी माता भूख हड़ताल पर रहेगी। दूसरा, मेरे परिवार के सदस्य की सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, इस केस के संबंधित कोई भी अधिकारी सूचित करे ताकि जांच के सहयोग किया जा सके। चौथा, मेरे गांव के निर्दोष लड़कों पर जो पुलिस के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। 14 नवजात 50 अज्ञात। पांचवा, रात में मेरे घर पर 11 के बाद बिना नंबर प्लेट वाली कारों से निगरानी की जा रही। बढ़ते आगे, झारखंड के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर के पुनर्निवास को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत की संयुक्त अध्यक्षता में मंदिर परिसर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। नई बैठक में उच्च न्यायालय और झारखंड सरकार के निर्देशों के अनुरूप मंदिर परिसर में अतिक्रमण रोकने, वन भूमि के सीमांकन और ट्रस्ट के पुनर्गठन पर विचार किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में ऑनलाइन दर्शन हेतु LED टीवी, पारदर्शी दान व्यवस्था के लिए QR कोड और पूरे परिसर में 24 घंटे निगरानी के लिए CCTV कैमरे व अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित करने की योजना बनाई गई। प्रशासन ने मंदिर क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और सेवन पर सख्ती से रोक लगाने तथा नियमित छापेमारी के निर्देश भी दिए। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा, प्रस्तावित बस स्टैंड, भव्य प्रवेश एवं निकास द्वार, पक्का घाट और दुकानों के निर्माण की योजनाओं का भी निरीक्षण किया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि हटाए गए दुकानदारों का पुनर्वास सरकार और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। बढ़ते आगे, सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाना क्षेत्र स्थित आसंगी चेक डैम में शनिवार को नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। डैम में नहाने उतरे 2 किशोर
गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। RIT थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। बचाव अभियान के दौरान एक किशोर का शव बरामद कर लिया गया। उसकी पहचान आदित्यपुर S टाइप निवासी लव कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरे लापता किशोर 15 वर्षीय उत्सव कुमार निवासी कल्पनापुरी की तलाश समाचार लिखे जाने तक जारी थी। पुलिस और गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और लापता किशोर की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। सूचना मिला वहाँ से तो हम लोग आए हैं। एक लड़का जो है वहाँ से निकल चुका है, दूसरी की खोज तलाश जारी है। अब तो घटना ये घटना भी दोपहर की बात है। क्या बोल के आए? बच्चा तो अब क्या बोले कि बच्चा तो नहाने ही आया होगा, तो किसी को तो बता के आया नहीं होगा। क्या नाम है? लड़का का नाम उत्कर्ष शायद है जी, कल्पनापुरी अशोक बिहार। बढ़ते हैं आगे। झारखंड के पाकुड़ जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर पुनर्निरीक्षण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उस दौरान उन्होंने बूथ स्तर पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नाम जोड़ने, त्रुटियों के सुधार और अन्य सभी आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और बूथ लेवल के अधिकारियों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिए। वहीं उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने मतदान केंद्रों पर मौजूद मतदाताओं से भी बातचीत की और उनसे अपने नाम मतदाता सूची में सत्यापित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत तत्काल आवेदन करें। वहीं जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के माध्यम से हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए व्यापक और पारदर्शी कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे। झारखंड के गुमला में परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे परिवहन कार्यालय आपके द्वार अभियान के तहत शनिवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कल कुल मिलाकर 224 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 197 सफल रहे जबकि 27 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हो सके। जिला उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने सफल अभ्यर्थियों को अपने हाथों से लर्निंग लाइसेंस वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता का संदेश देते हुए सभी वाहन चालकों से 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन में आगे व पीछे बैठे सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि लर्निंग लाइसेंस केवल वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेने के लिए जारी किया जाता है, इसलिए इसे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं समझना चाहिए। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित 30 दिनों के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की सलाह दी। शिविर में BDO अशोक कुमार चोपड़ा, CO हरीश कुमार, DTO सत्येंद्र महतो, MVI समेत परिवहन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। विभाग ने जानकारी दी कि अभियान के तहत अगला लर्निंग लाइसेंस शिविर 7 जुलाई को फासिया पंचायत में आयोजित किया जाएगा। तो गुमला में सड़क सुरक्षा को लेकर के एक विशेष संदेश जिला परिवहन ने दिया। इस मौके पर 197 अभ्यर्थियों को लर्निंग लाइसेंस भी दिए गए। वहीं प्रशासन ने कहा कि ये लर्निंग लाइसेंस सिर्फ वाहन सीखने के लिए जो है विशेष रूप से बांटे गए, इन्हें स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं समझना चाहिए। और इस मौके पर सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक विशेष संदेश दिया गया। वहीं यह भी जानकारी दी गई कि अगला शिविर 7 जुलाई को फासिया पंचायत में आयोजित किया जाएगा। अब बढ़ते आगे। बिहार के सुपौल स्थित BSAP 12 भीमनगर परिसर में महिला पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोसी रेंज के DIG डॉक्टर कुमार आशीष ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिला कांस्टेबलों को बिहार पुलिस का अभिन्न हिस्सा बनाने पर शुभकामनाएं दी। करीब
अर्ध सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद 1074 महिला कांस्टेबल ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और संविधान के प्रति निष्ठा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ ली। परेड के दौरान प्रशिक्षु महिला जवानों ने अनुशासन, परेड कौशल और शारीरिक दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी मौजूद अधिकारियों और अतिथियों ने सराहना की। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 प्रशिक्षु महिला कांस्टेबलों को भी सम्मानित किया गया। वहीं प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए बीएसएपी 12 के कमांडेंट शशि रंजन को भी सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर डीआईजी डॉक्टर कुमार आशीष ने कहा कि बिहार पुलिस में शामिल हो रही महिला जवान कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ महिला सुरक्षा और जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस समारोह में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षक और जवानों के परिजन भी मौजूद रहे। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी जानकारी देखने के लिए देखते रहे महुआ खबर। धन्यवाद।